बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे स्विस फैमिली रॉबिन्सन की एक्सरसाइज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं अपलोड कर ही दूँ। तो अच्छा है कि वो CP1 से पहले थोड़ी सी अपनी जो है ना प्रिपरेशन कर दें और CP के लिए तैयार रहें। अब यहाँ पे मैं आपके लिए रीड आउट करूँगी जल्दी से। फर्स्ट इज़ लेफ्टिनेंट बेल्स वाइफ वॉज प्लीज दैट हर हस्बैंड वॉज अ सेलर। तो क्या वो खुश थी? जी नहीं, वो खुश नहीं थी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हेन द एडवेंचर रीच द आइलैंड द क्रू थॉट दे वर द फर्स्ट मैन ऑन इट। तो क्या एडवेंचर जब उसकी वहाँ पहुँची तो आइलैंड के ऊपर, तो क्या एडवेंचर किसकी थी? वो उन्हीं लेफ्टिनेंट बेल्स का जहाज़ था। एडवेंचर उनका नाम है उसके जहाज़ का। तो क्या वो आइलैंड पर पहुँचे तो क्रू को लगा कि वो उस पर पहले इंसान है? तो नहीं, उनको नहीं लगा, क्योंकि उनको वहाँ पर सामने एक टेंट हाउस नज़र आया, कुछ बर्तन नज़र आए। तो इससे उनको एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पर हमसे पहले भी कोई आया है। द पास्टर वॉज थ्रिल्ड दैट समवन हैड फाइनली फाउंड हिम एंड हिज फैमिली। जी हाँ, वो बिल्कुल बहुत खुश हुआ था, क्योंकि शुक्र है आखिरकार किसी न किसी ने उनको ढूंढ ही लिया। द स्विस फैमिली वेंट टू द आइलैंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो नहीं, वो वहाँ एक तूफ़ान की वजह से पहुँच गए थे जब उनकी शिपरैक हुई थी। द पास्टर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन डिडंट नो दैट अ शिप हैड फाउंड देम। जी बिल्कुल, वो उम्मीद गवा बैठे थे कि लगता ही नहीं था कि अब शायद कोई ऐसी शिप आएगी जो उनको, उसके बच्चों को और उसकी बीवी को महफूज कर लेगी या रेस्क्यू करेगी। चूज़ A, B और C टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। लेफ्टिनेंट बेल कौन है? इनका C है इसका आंसर। हैड फेस द लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग हिज वॉयज। ठीक है। द स्विस पास्टर इसका B पार्ट है। हैज़ बीन ऑन द आइलैंड फॉर मोर देन 2 years। लेफ्टिनेंट बेल एंड हिज मैन आंसर A वर ऑन देयर वे टू इंग्लैंड व्हेन अ स्टॉर्म स्टॉप देम। द फोर्थ वन है द पास्टर। इसका ऑप्शन बिल्कुल आपने लास्ट वाला लेना, C वाला, वो ऊपर वाला कटा हुआ है A वाला, ठीक है, वो नहीं है। तो हम लिखेंगे द पास्टर हैड अ ब्रदर बैक इन हिज कंट्री। बेल्स शिप क्या हुआ था? वेंट टू द आइलैंड टू एस्केप द स्टॉर्म। वो क्यों बेल की शिप आइलैंड पे जाके रुकी थी? ताकि वो जो इतने बुरे तूफ़ान से बचकर निकले हैं तो वो वहाँ अपने आप को सेव करें और शिप को जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा है उसको ठीक कर दें। नेक्स्ट पेज है हमारे पास वोकैबुलरी का, और हमें ये कुछ लेबल करने के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं। जॉन क्रैश्ड हिज कार। इट इज़ रेनिंग हैवली एंड द विंड इज़ ब्लोइंग। आपको पता है हवा चलती है, इज़ ब्लोइंग। यू शुड ऑलवेज डिस्कस योर प्रॉब्लम। फोर्थ वन इज़ द लिटिल बॉय डिडंट वांट टू स्वेलो द मेडिसिन। आपको पता है छोटे बच्चे दवाई आसानी से नहीं खाते, बड़ी मुश्किल से वो निगलते हैं। तो स्वेलो मीन्स निगलना। द चिल्ड्रन रश्ड डाउन द स्टेयर्स इन ऑर्डर टू वेलकम देयर मदर। द फिश स्ट्रगल्ड टू गेट बैक इन टू द वाटर। और हमने क्या करना है? हमने इनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, पास में करके लिखना है हमें इन्हें, ठीक है। तो इसलिए हम सब के आगे ED लगाएंगे। माई सिस्टर बैग्ड मी नॉट टू टेल आर पेरेंट दैट शी हैड ब्रोकन द विंडो। और सारे बच्चे ऐसे करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और यहाँ है फाइंड द वर्ड्स इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में वो मौजूद हैं, पेज नंबर 4, 4, 6, 6, 6 पर ये वर्ड्स, और इनका फर्स्ट लेटर उन्होंने आपको दे दिया है, और यहाँ उन्होंने आपको आगे बता दिया कि ये एक्सप्लेनेशन है। ऑल द पीपल वर्किंग ऑन अ शिप और प्लेन। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी शिप या प्लेन पर काम करते हैं तो वो कहलाते हैं क्रू। समथिंग दैट कैन बी सीन, तो वो विजिबल होती है, ठीक है ना। कोई चीज़ हमें विजिबल हो तो ही हमें नज़र आती है ना। मटीरियल यूज फॉर मेकिंग शूज़ बैग्स, तो वो लेदर है। द एक्ट ऑफ लिविंग अ प्लेस, तो डिपार्चर। जब आप एक जगह को छोड़ते हैं तो आप वहाँ से डिपार्ट हो रहे होते हैं, आपका डिपार्चर होता है, आप रुखसत हो रहे होते हैं। बी वेरी प्लीज्ड और एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो थ्रिल्ड लिखेंगे। फॉलो एक्टिविटीज़ में हमने ये आंसर्स मैंने आपको एक ही पेज पे दोनों चैप्टर्स के एक साथ दे दिए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, और डियर डायरी जो है ना, जो हम लास्ट क्वेश्चन करते होते हैं वो बच्चों आप खुद से करोगे, क्योंकि वो सेम होना ठीक नहीं है। तो वो भी मैं अपलोड करूँगी, बट नियर द CP, ठीक है। अभी नहीं, अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको इंशाल्लाह डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आपको पेपर्स तक आपका मैं ये कर दूँगी काम। तो ये हमारे पास जो हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के मैंने आंसर्स दे दिए हैं। तो पहले चैप्टर के आंसर्स जो हैं वो 1 to 4 आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको चैप्टर 2 के भी कंप्लीट आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं अब।
तो चैप्टर 2 हम इसकी जितनी एक्सरसाइज हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक, वो बल्कि 4 तक कर लेते हैं। और 5 वाला जो है वो आपको पता है क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो कि ओपन आंसर्स के साथ होते हैं। आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको दूंगी आपके आइडिया के लिए, तो बाकी आप फिर अपनी वर्डिंग में कर सकते हो। और वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले, इससे पहले वाले पेज पर दे दिया इसका बकाया का काम। तो हम चैप्टर 2 की थोड़े सा, आपको ये विजिबिलिटी थोड़ी फ़र्क थी तो मैंने नीचे इसके आंसर्स पेस्ट कर दिए हैं। मैं फिर भी आपके लिए रीड आउट करती हूँ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द पास्टर शिप, इट हैड बीन कॉट इन अ स्टॉर्म एंड इट फाइनली क्रैश ऑन टू अ रॉक। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द फैमिली वेंट अप ऑन डेक टू बोर्ड द लाइफ बोट। क्या हुआ जब वो डेक पर पहुंची ताकि वो बैठ सके अपनी लाइफ बोट्स के अंदर। तो दे फाउंड, या फैमिली फाउंड, या फैमिली फाइंड आउट दैट द शिप क्रू हैड ऑलरेडी डिसअपियर। ठीक है, तो आप ये या तो ये इसके सारा आप पूरा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं द शिप्स क्रू हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड। नंबर 3 क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फैमिली फाइंड आफ्टर सर्चिंग थ्रू द शिप। तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली थी जब उन्होंने शिप को अच्छे से देखा था। दे फाउंड गन्स, बुलेट्स, नेल्स, an axe, scissor, a hammer, building tools, fishing hooks and some animals जिनमें cow थी, donkey था, 6 sheep थी, 2 goats थी, 2 dogs थे, some chickens, और rooster एक मुर्गा भी था, और एक गीज़ भी थी जो कि बतख नुमा होती है, and pigeons थे कुछ। ठीक है, तो ये सारे आप लिख सकते हैं और आपने ये पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि what was Jack's idea for getting to the island and what did the rest of the family think about it। तो Jack suggested that they should get in a big tub and float to the shore, लेकिन the pastor thought it was a good idea। अब आपको पता था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जो मर्द होती हैं ना उनको ज़्यादा अकल होती है, उनको पता होता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा जो हम कहने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं। बट नॉट एवरी वन हैड द सेम ओपिनियन। लेकिन बाकी जो छोटे बच्चे थे, छोटे भाई थे इसके तीनों, फ्रिट्स था उसमें और बाकी थे, और उनकी माँ एलिज़ाबेथ, उनको शायद ये इतना ओपिनियन समझ नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि जैसे ये सेफ़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द पास्टर डिसाइड टू डू विद द एनिमल्स। पास्टर ने क्या सोचा था कि वह एनिमल्स के साथ क्या करेगा। ही डिसाइडेड टू सेट द पिजन्स एंड गीज फ्री, टेक सम चिकन्स विद देम एंड लीव द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स बिहाइंड ऑन द शिप। क्योंकि उसको अक्ल थी कि अगर वो बत्तख भी उड़ लेती है, ठीक है, और जो पिजन्स होते हैं वो ऑलरेडी आपको पता है बर्ड्स हैं, तो वो भी उड़कर आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो पानी में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। परिंदा हमेशा उड़कर फ़ौरन कोशिश करता है जब वो थक जाता है कि उसको कोई ज़मीन नज़र आए। तो सामने आइलैंड नज़र आ रहा था, तो उसको ये श्योर शॉट था वो कि ये उड़कर वहीं जाएंगे, इसके अलावा वो डीप ओशन में कभी भी नहीं जाएंगे। परिंदे अक्लमंद होते हैं। और बाकी कुछ चिकन्स उसने अपने साथ ले ली, क्योंकि ऑलरेडी वो जो उन्होंने बिग टब बनाना था या शाफ्ट बनानी थी या जो भी बनाना था आइलैंड को अप्रोच करने के लिए, तो उस पर ऑलरेडी वो इतने सारी पूरी फैमिली सवार थे, तो वो अपने साथ ज़्यादा एनिमल्स लेकर वज़न नहीं बढ़ाना चाहते थे कि कहीं वो खुद ही डूब ना जाएं, इसलिए उन्होंने सिर्फ कुछ चिकन्स को साथ लेना सही समझा। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2 आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों तरफ सेंटेंसेस हैं कुछ, और इनको हमने A to E मैच करना है, यानी 1 2 3 4 5 को A B C D E से मैच करना है। तो इस सेंटर में मैंने लिख दिया है कि 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस सेम रहेगा, और इनके सामने जो सेंटेंसेस को मैच करना है वो D E B A C है। ठीक है, मैं अगेन आपके लिए बोलती हूँ D E B A C। अब आगे चलते हैं वोकैबुलरी में, और यहाँ पर हमने ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट फॉर्म के साथ। आगे फॉर्चुनेट लिखा हुआ है तो फॉर्चुनेटली लिखना है। ठीक है, अब डिस अपीयर लिखा हुआ है तो हमने डिसअपीयर लिखना है। अगर यहाँ पर सडनली द मैजिशियन मेड 2 बर्ड्स, हाँ ठीक है, और फिर थैंक लिखा हुआ है तो इसको थैंकफुल बनाकर लिखना है, और इसके बाकी सारे कैपिटल वर्ड्स में ही लिखना है, इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखना है। आगे रिलीफ है तो इसको रिलीव्ड बना के लिखना है, उसके स्पेलिंग होंगे RELIEVED। और आगे आ गया है इक्विप, तो हम वहाँ से करेंगे इक्विपमेंट। आगे हमारे पास है पेज 47 पर
यहाँ है हमारे पास वर्ड यूज़ और इसको यूज़फुल बनाकर लिखना है। अगेन इनके लेटर्स का आपने ध्यान रखना है कि आपने सबको कैपिटल लेटर में लिखना है, होल वर्ड को। आगे चूज़ ए, बी और सी टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, तो हमें चूज़ द बेस्ट आंसर के नीचे MCQs दिए हुए हैं और इनका फर्स्ट का जो है वो है सिमिलर, सेकेंड वन इज़ शूक, थर्ड वन इज़ लाइफ बोट, फोर्थ वन इज़ यल, फिफ्थ वन इज़ हैमर, sixth one is awake, seventh one is feared। और नीचे फॉलो अप एक्टिविटीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैप्टर से। शुरू में दोनों चैप्टर्स की फॉलो अप एक्टिविटीज़ आपके पास हैं और डियर डायरीज़ मैंने नहीं की क्योंकि वो मैं नियर द CP जो है ना असेसमेंट आने के पास ही आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन कोशिश यही है मेरी कि बच्चों खुद से किया करो, ओपन आंसर्स दिया करो, जो तो रिलेटेड हो बुक्स के वो तो आप बुक्स में सी सारी बातें देंगे, खुद से तो कोई कहानी बनाएंगे नहीं। लेकिन जो आपका ओपिनियन पूछा जाए, आपको जैसे भी लिखना आता है, जो भी लिखना आता है आप वो लिखिएगा प्लीज़। एक दूसरे को कॉपी मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी हेल्प के लिए थी वीडियो, ताकि आप इससे आइडिया ले सको। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।